नहीं, आपको ये खबर है कि वो तेजस्वी से दिल टूट गया है क्या मुकेश सहनी का? अभी तो लोकसभा के चुनाव में तेजस्वी और मुकेश सहनी साथ प्रचार दिख रहे थे। अभी जो एक जानकारी देख रहे हैं कि अब एक तीसरा मोर्चा, ये तीसरा ही मोर्चा ना होगा। एक तो प्रशांत किशोर असेंबली चुनाव में प्लेयर आ रहे हैं, जो सभी 243 सीट पर अकेले लड़ेंगे अपने दम पर। अभी 3 पार्टी की जो आपने चर्चा कर दी, मुकेश सहनी का वीआईपी, एआईएम, अब तो पिछला चुनाव में आपको याद होगा, एआईएम से उपेंद्र कुशवाहा का समझौता हुआ था। अब इस बार 3 प्लेयर आप बता रहे हैं कि एक साथ आ रहे हैं। जो पप्पू यादव ने अपनी पार्टी डिसबैंड कर दी, मिला दिया कांग्रेस में, नहीं तो वो भी कहीं प्लेयर होते। अब इस सब का देखिए, कोई बिहार में मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन में है, और चाहे बसपा हो, चाहे एआईएम हो, वीआईपी हो, ये सब किसी के साथ जुड़ना होगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बात करेंगे तीसरे मोर्चे की। बिहार में तीसरे मोर्चे की गुंजाइश क्या है और बिहार में क्या ये तीसरे मोर्चे का प्रयोग सफल होगा, इस सवाल पर बात करेंगे। और तीसरे मोर्चे की बात कहां से आई, तीसरे मोर्चे की जो सुगबुगाहट है वो कहां से शुरू हुई, यह भी हम आपको पहले बता चुके हैं। आज फिर बात करेंगे, आज फिर बताएंगे। दरअसल मुकेश सहनी को लेकर यह चर्चा अब तेज है और खुद मुकेश सहनी ने भी संकेत दिए हैं कि अगर वो तेजस्वी यादव का साथ छोड़कर कोई दूसरी राह ले ले तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। ऐसे संकेत मुकेश सहनी ने खुद दिए हैं कि वो तेजस्वी का साथ छोड़ भी सकते हैं। फिर ये खबर आई कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कि तीसरे मोर्चे की गुंजाइश है। एआईएमआईएम के नेताओं के साथ मुकेश सहनी की बैठक हुई है, बीएसपी के भी संपर्क में है, और बीएसपी, वीआईपी और एआईएमआईएम की तिकड़ी से बिहार में तीसरे मोर्चे का निर्माण हो सकता है, बिहार में तीसरा मोर्चा बन सकता है। अब सवाल है कि वाकई क्या कोई तीसरा मोर्चा बनने जा रहा है और तीसरे मोर्चे का प्रयोग कितना सफल होगा, और मुकेश सहनी अगर तेजस्वी यादव का साथ छोड़कर तीसरे मोर्चे में शामिल होते हैं तो ये उनके लिए फायदे का सौदा होगा या घाटे का सौदा होगा। इसको बहुत बारीकी से, इसको बहुत विस्तार से बता रहे हैं बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर। सुनिए वो क्या कहते हैं। नहीं, आपको ये खबर है कि वो तेजस्वी से दिल टूट गया है क्या मुकेश सहनी का? अभी तो लोकसभा के चुनाव में तेजस्वी और मुकेश सहनी साथ प्रचार दिख रहे थे। अभी जो एक जानकारी देख रहे हैं कि अब एक तीसरा मोर्चा, ये तीसरा ही मोर्चा ना होगा। एक तो प्रशांत किशोर असेंबली चुनाव में प्लेयर आ रहे हैं, जो सभी 243 सीट पर अकेले लड़ेंगे अपने दम पर। अभी 3 पार्टी की जो आपने चर्चा कर दी, मुकेश सहनी का वीआईपी, एआईएम, अब तो पिछला चुनाव में आपको याद होगा, एआईएम से उपेंद्र कुशवाहा का समझौता हुआ था। अब इस बार 3 प्लेयर आप बता रहे हैं कि एक साथ आ रहे हैं। जो पप्पू यादव ने अपनी पार्टी डिसबैंड कर दी, मिला दिया कांग्रेस में, नहीं तो वो भी कहीं प्लेयर होते। अब इस सब का देखिए, कोई बिहार में मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन में है, और चाहे बसपा हो, चाहे एआईएम हो, वीआईपी हो, ये सब किसी के साथ जुड़ना होगा। अकेले कोई पार्टी है, उसका वजूद है, जनता में कहीं कोई इसकी स्वीकारता होगी, स्टिल आई डाउट। अभी तो देखा आपने, वीआईपी 3 सीट के लिए लड़ी, राजद ने अपनी 3 सीट दे दी, क्या हुआ नतीजा? एक तो राजद 23 सीट के लिए लड़ा तो वो 4 ही जीत पाया, और ये 3 भी जोड़ लीजिए 26, तो ये जदयू राजद के कोटे का था ना। इसलिए मुकेश सहनी ने एक उनकी अपनी उपलब्धि है कि सन ऑफ मल्लाह के रूप में एक पहचान बनाई। लेकिन देख लीजिए मुजफ्फरपुर में जो 4 लाख मत से जीतने वाला व्यक्ति था, उसको काट करके अब बीजेपी ने इन्हीं की पार्टी के कैंडिडेट को दे दिया। ये मैं राजभूषण निषाद की बात कर रहा हूँ, जो केंद्र में मंत्री बन गए हैं। तो प्रशांत अभी वीआईपी अपना फिर एक नई जमीन तलाश रहे हैं। यदि ऐसा है तो राजद से हलग न हट रहे हैं। नहीं, उन्होंने कहा है कि देखिए, ज्यादा अगर ताकत के हिसाब से समझौता नहीं हुआ या बहुत नुकसान हुआ तो फिर अलग राह तलाशेंगे, अलग राह बनेगी। इसमें कहाँ किसी को छूट है अलग चलने के लिए? अभी तक तो राजद के साथ है, वो अलग है तो वो जाने। लेकिन मैं मानता हूँ कि कोई अलग से ये 2 गठबंधन एनडीए और महागठबंधन के अलावा कोई तीसरा कोई क्या क्रांति कर तीसरा पाएगा? मोर्चा कोई सफल प्रयोग नहीं है। नहीं, मुझे तो कुछ नहीं दिखता है उसका भविष्य।